अब हम माइक्रोस्ट्रिप एंटीनास के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। वायरलेस में इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होते हैं। हम सब लोग अपने जेब में एक माइक्रोस्ट्रिप एंटीना कैरी करते हैं। आप समझ ही गए होंगे, हमारे मोबाइल के अंदर ये एंटीनास रहते हैं, मौजूद रहते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी रिक्वायर्ड रहता है इसमें, सर्कुलर पोलराइजेशन, और ये हमें इजीली मिल सकता है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना से। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैटेलाइट पे हम इन्हीं एंटीनास को यूज़ करते हैं। सैटेलाइट में एक एक केजी वेट इंक्रीज करने के लिए कॉस्टिंग बहुत है, तो हमारे जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है वो बहुत हल्के हैं, ये साइज में भी बहुत छोटे हैं, इसलिए सैटेलाइट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। सैटेलाइट में भी हम इनको इम्बेड करते हैं। इन ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम सर्कुलरली पोलराइज्ड माइक्रोस्ट्रिप एंटीना आर यूज्ड। माइक्रोस्ट्रिप एंटीनास आर आल्सो यूज्ड इन फील्ड ऑफ आरएफआईडी। आप सबने देखा होगा, अभी हमने फास्ट टैग लगाना स्टार्ट किया है फोर व्हीलर्स पे, तो फास्ट टैग आईडी को अगर आप ध्यान से देखेंगे उस आरएफआईडी को, तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा, आप क्लियरली पहचान पाएंगे कि माइक्रोस्ट्रिप एंटीना यहाँ कहाँ लगा हुआ है। उसके कंस्ट्रक्शन आपको हमने डिटेल बता दी है। उस डिटेल को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप क्लियरली इंडिकेट कर पाएंगे कि फास्ट टैग में वो कहाँ पे है। तो फास्ट टैग के अलावा फिर किसी भी आरएफआईडी में हम माइक्रोस्ट्रिप को यूज करते हैं। देयर आर सम एप्लीकेशन एट प्रेजेंट वेयर एंटीनाज आर यूज्ड टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर बायोमेट्रिक डाटा ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सी तरह का डेटा होता है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, हमारा टेम्परेचर क्या है, एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ें रहती हैं जिसको कंटिन्यूस मॉनिटर करने के लिए भी हम माइक्रोस्ट्रिप एंटीना का यूज़ करने लगे हैं। मेडिकल एप्लीकेशन में ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर के ट्रीटमेंट में भी हम इस तरह का माइक्रोवेव को यूज़ कर रहे हैं। उसके एंटीना से भी हम उसको एज ए सोर्स की तरह यूज़ करके इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। बहुत इजी टू फैब्रिकेट है ये, आप और मैं घर पे बना सकते हैं इसको। अगर हम इचिंग करना जानते हैं तो इसको बहुत इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, जैसा कि मैंने बोला, डबल साइडेड पीसीबी से माइक्रोस्ट्रिप एंटीना बनाए जा सकते हैं। बहुत सिंपल डिज़ाइन है इसका, लाइट वेट है, लो वॉल्यूम है। हम पीसीबी अगर आपने देखी है तो आपको मालूम है कि पीसीबी कितनी हल्की होती है और उसका वॉल्यूम कितना कम होता है। ये अरे के लिए बहुत सूटेबल है। रीज़न वही, लाइट वेट, लो वॉल्यूम, लो साइज, इस कारण हम अरे बना सकते हैं, एक बहुत बड़ा अरे बना सकते हैं और जो भी उसकी इफिशियंसी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। प्लेनर और नॉन प्लेनर सरफेस पे एम्बेडेड हो सकता है, हम इसको एयरक्राफ्ट पे लगा सकते हैं। आजकल तो वेयरेबल माइक्रोस्ट्रिप एंटीना आ गए हैं जिसको मैं पहन सकता हूँ। इसका मैकेनिकल रिबोसनेस अच्छी है इसकी, कॉम्पैक्टिबल विथ मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसी के साथ बहुत अच्छा कॉम्पैक्टिबल एंटीना है। बैंडविड्थ एक्सपेंसिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल थिकनेस। अगर हम मटेरियल की थिकनेस, जैसा कि मैंने बताया था, इस थिकनेस को मैं अगर बढ़ाता हूँ डाइलेक्ट्रिक को, तो उससे क्या होगा, मुझे बैंडविड्थ भी इंक्रीज मिलेगी और ये लीनियर एज वेल एज सर्कुलर एक्सप्लोरेशन हम इससे रिसीव कर सकते हैं। और ड्यूअल और ट्रिपल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन भी ये हमें दे सकता है। अगर हम इसको अच्छे से डिज़ाइन करेंगे तो ये 3 फ्रिक्वेंसी क्या और इससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन भी हो सकता है। इट मीन्स कि फ्रिक्वेंसी में सिग्निफिकेंट सेपरेशन है। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। इन चारों फ्रिक्वेंसीज को ये अकेला एक माइक्रोस्ट्रिप एंटीना सपोर्ट कर सकता है और इनके बीच का सेपरेशन इतना अच्छा है कि इंटरफेरेंस होने का कोई चांस ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें माइक्रोस्ट्रिप एंटीना से मिल सकती हैं, पर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना में स्पूरियस रेडिएशन होता है। स्पूरियस रेडिएशन मतलब जो हमारे काम का नहीं है, हमारे लिए वेस्टेज हो गया है। ये लो एफिशिएंसी है। इस एंटीना का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, लॉसेस ज़्यादा होते हैं और गेन कम देता है। ये लो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये पावर हैंडल नहीं कर सकता ज़्यादा। तो जहाँ भी एप्लीकेशन हमारे लो पावर वाले हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल की मैंने बार बार बात की, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पर हम रडार जैसे हाई पावर जहाँ एप्लीकेशंस हैं वहाँ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसकी लो इम्पिडेंस बैंडविड्थ होती है और इसका स्ट्रक्चर रेडिएट कर सकता है फीड एंड अनदर जंक्शन पॉइंट्स पे, तो ये फीड को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है कभी कभी। इसका भी ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। तो अभी हमने माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के एप्लीकेशंस पढ़े, हमने उनके एडवांटेज पढ़े और हमने लिमिटेशंस पढ़े। अभी जो रिसर्च वर्क हो रहा है वो कंटिन्यूसली उसकी लिमिटेशंस पे हो रहा है। हम उसकी लिमिटेशंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि लिमिटेशंस हमें प्रॉब्लम न क्रिएट करें।